तो ये वाली वीडियो नंबर 7 है स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की। जिन लोगों ने पहले वाली नहीं देखी है, पहले वाली एक बार जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी आपस में इंटरलिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूज्ड रिंग्स के बारे में। ठीक है, फ्यूज्ड रिंग्स किस किस टाइप की होती है। देखो, फ्यूज्ड रिंग का मीनिंग क्या था, हमने क्या पढ़ा था, जब दो एटम कॉमन हो किसी रिंग के अंदर तो उन रिंग्स को क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बोलते हैं। अब इन रिंग्स में सपोज करो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, दोनों अगर सिस हाइड्रोजन एटम, तो इसको हम सिस रिंग बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम इसको 3D में दिखाए, देखो एक ये 5 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे, और एक ये 5 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे, ये दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐसे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस रिंग, जब दोनों हाइड्रोजन एटम की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होती है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट दिखाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया, यहाँ पे अबोव द प्लेन दिखा दिया, तो इसका मीनिंग हो गया, ये होगी हमारी ट्रांस रिंग्स होगी, तो इसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिंग्स तो सिस में एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी रिंग्स ट्रांस में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है और दूसरी आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे फ्यूज्ड रिंग्स की हम बात कर रहे हैं। अगर एक आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है, एक आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है, या फिर इससे अगर कोई स्मॉलर रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो हमेशा सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर हम बात करते हैं 5+5 है आपकी रिंग, या फिर 6+4 है कोई रिंग, या फिर कोई 6+5 रिंग्स का सिस्टम है, यानी कि एक 5 मेंबर्ड, दूसरी भी 5 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड, दूसरी भी 4 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड, दूसरी 5 मेंबर्ड, तो ये रिंग्स ट्रांस हो सकती हैं, लेकिन विद डिफ़िकल्टी, यानी डिफ़िकल्टी होती है ट्रांस होने में, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए इनको ट्रांस बनने के लिए। लेकिन प्रेफर क्या करते हैं, ये प्रेफर करती हैं सिस फॉर्म को। सिस फॉर्म इनकी ज़्यादा स्टेबल होती है, ट्रांसफॉर्म इनकी लेस स्टेबल होती है। अगर आपको चांस मिलता है कहीं पे रिएक्शन कराने का, तो ध्यान रखना है, इसका मीनिंग ये नहीं कि सिस में एग्जिस्ट करती है, इसका मीनिंग है जब आप रिएक्शन कराओगे, अगर सिस बनने के चांस हैं या ट्रांस बनने के चांस है, तो इन केसेज में आप हमेशा सिस बनाओगे, ट्रांस नहीं बनाओगे। और 5+6 मेंबर्ड जो रिंग होती हैं, 5 और 6 का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो ट्रांस भी हो सकता है, वो सिस भी हो सकता है, लेकिन उसमें सिस जो होती है वो मोर स्टेबल होती है। तो यहाँ तक आप देख रहे हो कि 5-6 यहाँ 6-5 इन कॉम्बिनेशंस तक हमेशा सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, और 5+4 या उससे छोटी तो एग्जिस्ट ही सिस में करती हैं। अब बात करते हैं 6+6 या फिर 6+ लार्जर, ठीक है, या फिर लार्जर प्लस लार्जर। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो ये हमेशा ट्रांस में भी एग्जिस्ट करती हैं, सिस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांस हमेशा मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ट्रांस हमेशा मोर स्टेबल होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको याद कि 6+6 या लार्जर हमेशा ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल होंगी, इससे छोटे वाली जितनी भी हैं वो सारे हमेशा कॉम्बिनेशन सिस में ज़्यादा स्टेबल होंगे। देखो 6+6 या उससे लार्जर ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल है, उससे छोटे वाले सारे के सारे किस में ज़्यादा स्टेबल हैं, उससे छोटे वाले सारे ज़्यादा स्टेबल हैं सिस फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक समझ गए होंगे। तो जैसे आप बना के देखो कि एक आपने 5 बना दिया, एक आपको 6 दे दिया, यहाँ पे ऐसे एग्जाम में ऐसे दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रिंग यहाँ पे सिस होंगी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे सिस होंगे। अगर दिया भी नहीं है एग्जाम में, तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों सिस में ज़्यादा स्टेबल होंगी। अगर आपको 6 और 6 मेंबर यहाँ पे लिख के दे दिया इन्होंने, 6 और 6 मेंबर लिख के दे दिया, अगर स्टीरियो नहीं दिखाई है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस होगी इनमें। ठीक है, तो ये था सिस फ्यूज्ड रिंग्स के बारे। अच्छा, अब इसका एविडेंस अगर हमको चाहिए, तो एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है। देखो, एविडेंस हमें मिलता है अगर यहाँ पे हम एक रिएक्शन होती है रॉबिन्सन एनिलेशन, उससे हमने ये वाला बना लिया। ये वाला आर ग्रुप सपोज करो अबोव द प्लेन है, या स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पता भी नहीं है, यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये वाला आपने बना लिया उससे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप और है। अब सपोज करो हम लोग ऐड करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करता है उस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, ये कंजुगेट एडिशन करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आर ग्रुप अबोव द प्लेन है, और देखो यहाँ पे अब
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे शुरू में तो नेगेटिव चार्ज आता, अब ये नेगेटिव चार्ज NH3 से H लेके क्या करेगा, ये बना देगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन अबो द प्लेन ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये 6+6 कॉम्बिनेशन है रिंग्स का, और 6+6 या इससे बड़ा कॉम्बिनेशन हमेशा ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये रिंग क्या हो जाएंगी, ये रिंग दोनों एक दूसरे के ट्रांस में एग्जिस्ट करेंगी। ये आर ग्रुप अबो द प्लेन था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आकर के ऐड होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा। ओके, तो अब अगर आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, अगर इनको देखो तो 1,2 ट्रांस है। 1,2 ट्रांस का मतलब एक्सियल इक्विटोरियल, यानी कि एक रिंग मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया। तो यहाँ पे अगर एक्सियल बना दिया, ये आर ग्रुप हमने यहाँ पे एक्सियल बना दिया, तो ये हाइड्रोजन क्या है, इक्विटोरियल है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे बना है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ऑक्सीजन आ गया। इस तरह से आ गया हमारा, ठीक है। तो ओ गड़बड़ कर दी, ये सिस नहीं है, ये ट्रांस है, सॉरी ये ट्रांस है। तो 1,2 अगर ट्रांस है तो यहाँ पे एक्सियल एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल होता है। तो एक रिंग तो हमने ऐसे बना दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सियल है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक्सियल होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने दूसरे रिंग को ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अब दूसरा, अगर आप यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आगे इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड कर देते हो, तो इसकी कन्फर्मेशन ऐसे आपको आनी चाहिए बनानी। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर आपने ऐड किया तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक्सियल होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक्सियल तभी होगा अगर ये आर ग्रुप H है। अगर ये आर ग्रुप H है, ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि अगर ये आर ग्रुप H है, यहाँ पे हाइड्रोजन आर ग्रुप के बजाय, तब तो ये एक्सियल साइड से आके जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल एक्सियल साइड से आके जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बना हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास है ये वाला, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक्सियल से आके जुड़ गया। अगर आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाओगे 6 मेंबर्ड रिंग बना के, तो देखो क्या बनेगी। यहाँ पे देखो एक्सियल इक्विटोरियल था, ये वाला हाइड्रोजन अबो द प्लेन था, ये वाला बिलो द प्लेन था। तो यहाँ पे देखो 1,2 एक्सियल एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल, इसका मीनिंग क्या होता है, 1,2 एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल इक्विटोरियल ट्रांस। तो इन दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस आएगी, या सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस आएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, सॉरी भूल जाते हैं यार, ऐसे बनेगा। लेकिन अगर सपोज करो H यहाँ पे होता, H यहाँ पे है, H से कोई अलग ग्रुप है, यहाँ पे सपोज करो मिथाइल ग्रुप होता H के बजाय, यहाँ पे R होता इक्वल मिथाइल ग्रुप, तब यहाँ पे अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री होती। तब यहाँ पे इक्विटोरियल साइड से इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता, और जब इक्विटोरियल साइड से इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट आती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसे होता, तो देखो यहाँ पे एक्सियल हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखो अभी कैसे बना दिया यार मैंने, सॉरी। यहाँ पे ऐसे ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है हमारा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया था हमारा, डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो अब जो अटैक होगा यहाँ पे देखो इक्विटोरियल साइड से ऐड होगा इलेक्ट्रोफाइल आके, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ने मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं हम। तो जब यहाँ पे होगा तो देखो, तो पहले वाली दूसरी वाली ये सब वीडियोज आने आपको ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा एक्सियल पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग बनाएंगे, सॉरी चलो जो भी है, यहाँ पे सपोज करो ऐसे ही थी रिंग, तो दो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर बनाने लगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ओके। सो
अब यहाँ पे देखो अबो दी प्लेन सपोज करो मिथाइल ग्रुप था, ये बिलो दी प्लेन था हाइड्रोजन, तो देखो 1 टू एक्जियल इक्विटोरियल, तो यहाँ पे क्या आ गए, ये दोनों एक दूसरे के सिस आ गए। यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो देखो यहाँ पे तो क्या बना था हमारे पास, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल अबो दी प्लेन आया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ गया, बिलो दी प्लेन आ गया, अगर मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला था हमारा बाईसाइक्लिक फ्यूज्ड रिंग्स के बारे में। नेक्स्ट हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे सिस वाली जितनी भी रिंग्स हैं उनकी। उसके बाद हमारे पास एक आइडोलेक्टनाइजेशन और सिस डेकालिन्स की बात करेंगे, फिर एक रिवीजन क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।